हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में टोटल हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर के हमारे टोटल 10 पार्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके डायरेक्शंस हम यहाँ पे रीड करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 4 figures A, B, C and D have been given. In each question of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. Darken the circle of the answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस में टोटल 4 फिगर्स हमें गिवन होती है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे क्वेश्चंस है ऑड मैन आउट इस चैप्टर से। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा जहां पे टोटल 4 फिगर्स दी गई है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। 4 फिगर में से हमारे जो ऑड मैन आउट फिगर है वो हमें सिलेक्ट करनी है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए में ब्लैक फिगर है, व्हाइट फिगर है और एक फिगर है जो कि सर्कुलर है, वहां पे लाइंस है। ओके स्टूडेंट्स, बी फिगर में फिर से ब्लैक फिगर है, 1 व्हाइट फिगर है और मिडल में लाइन वाली फिगर है जो कि स्क्वायर है जिसमें लाइंस है। सी फिगर में 2 व्हाइट फिगर्स है एंड 1 ब्लैक फिगर है। डी फिगर में फिर से 1 ब्लैक फिगर है, 1 व्हाइट फिगर है और 1 ट्रायंगल है जिसमें लाइंस है। मतलब फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर डी में टोटल 3 टाइप्स ऑफ फिगर्स है जिसमें 1 ब्लैक फिगर है, 1 व्हाइट फिगर है एंड 1 फिगर में टोटल लाइंस है। ओके, और ये लाइंस वाली फिगर हमारी फिगर सी में अब्सेंट है, इसीलिए क्वेश्चन 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द ऑड मैन आउट फिगर। सो क्वेश्चन 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 फिगर्स है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। यहाँ पे भी हमें ऑड मैन आउट फिगर फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऑड मैन फिगर खुद को ही फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन में आपके लिए रिमेनिंग रखना हो। जो कोई भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर देगा वो आंसर आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रिलेटेड टू ऑड मैन आउट। 4 फिगर्स आर गिवन। 4 फिगर में 3 फिगर सिमिलर है, 1 फिगर ऑड है, तो ऑड मैन आउट फिगर हमको फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फिगर ए को। फिगर ए में टोटल 3 कंपोनेंट्स है। 1 इज द एरो जो कि सर्कल के आउटसाइड है, 1 इज द सर्कल डॉटेड पॉइंट जो कि सर्कल के इनसाइड है एंड सर्कल के इनसाइड में जो डॉटेड पॉइंट है उसके अपोजिट में अगेन 1 लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 कंपोनेंट्स आपको फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर डी में पूरी तरीके से अच्छे से दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक वाला सर्कल है बिग सर्कल के इनसाइड, जो ब्लैक वाला डॉट है बिग सर्कल के इनसाइड, उसके अपोजिट में एक लाइन है जो कि 180 डिग्री में है। बी में भी वो लाइन उसके अपोजिट है, सी में वो लाइन उसके अपोजिट नहीं है और डी में डॉटेड सर्कल के अपोजिट में वही लाइन है। तो यहाँ पे ए, बी एंड डी सिमिलर है और यहाँ पे जो सी फिगर है वो सी फिगर यहाँ पे ऑड मैन आउट फिगर है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस कवर करूंगा और 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को देने हैं जो कि मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताया, क्वेश्चन समझा के भी दिया, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करके दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फिगर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑड मैन आउट फिगर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। आप आंसर फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, वीडियो को पॉज करना है, फिगर को देखना है, जो भी आपकी ऑड मैन आउट वाली फिगर होगी उसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के सामने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके के आपको आपके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 1 का मेंटल एबिलिटी पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के है, जहां पे हमें टोटल 5 फिगर्स दी गई होंगी। क्वेश्चन फिगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है और आंसर फिगर हमें 4 आंसर फिगर राइट हैंड साइड में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम फिगर क्वेश्चन फिगर की तरह ही एग्जैक्टली सेम दिखने वाली फिगर फाइंड आउट करनी है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे फिगर मैचिंग चैप्टर के हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर हमें गिवन होता है,
क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिखने वाली सेम टू सेम फिगर, मैचिंग फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्वेश्चन की फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। सो क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 2 सर्कल्स है, कुछ पोर्शन सर्कल का व्हाइट है, कुछ पोर्शन सर्कल का ब्लैक है। तो इसी की तरह सेम टू सेम मैचिंग फिगर हमें ए, बी, सी एंड डी आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी है। सो ए हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन फिगर के अपोजिट है ए। ओके, बी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन फिगर में हमारी जो ब्लैक साइड है फिगर की वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और यहाँ पे बी अप एंड डाउन में है। देन आंसर फिगर सी एग्जैक्टली मैच है क्वेश्चन फिगर के साथ में। तो क्वेश्चन फिगर के साथ में जो सिमिलर फिगर है, मतलब सेम टू सेम मैच होने वाली जो फिगर है, फिगर मैच्ड हो रही है, वो आंसर फिगर की आंसर फिगर सी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में है, ए, बी, सी एंड डी आंसर फिगर राइट हैंड साइड में है। क्वेश्चन फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिखने वाली सेम टू सेम मैच फिगर आपको ए, बी, सी एंड डी आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो कुछ भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर है, राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स है। क्वेश्चन फिगर को हम पूरी तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन फिगर में हमें 2 एरोज दिए गए हैं। 1 एरो का जो बॉटम है वहां पे एक लाइन ज्वाइन है और 1 एरो का जो बॉटम है वहां पे एक सर्कल ज्वाइन है और उन 2 एरोज के बीच में एक कर्व्ड लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके की फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आंसर फिगर है ए हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि आंसर फिगर ए क्वेश्चन फिगर से पूरी तरीके से अच्छे से मैच हो रही है। बी, सी और डी हमारी क्वेश्चन फिगर के साथ में मैच नहीं हो रही है, इसीलिए बी, सी और डी आंसर फिगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन फिगर है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिखने वाली सेम टू सेम मैचिंग फिगर आपको ए, बी, सी एंड डी आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। आपको आंसर मिल गया होगा तो आपने क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है वीडियो के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, हर सेक्शन में हर पार्ट में टोटल 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगा, आपको समझा के दूंगा कि वहां पे क्या करना है। अदर 2 क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर वाला वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा उसको मैं एक कमेंट बॉक्स में हार्ट दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके कमेंट के सामने। सो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। पार्ट 3 में मेंटल एबिलिटी के हमारा जो 3rd पार्ट होता है वहां पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दी होती है, एक क्वेश्चन फिगर दी होती है। क्वेश्चन फिगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और आंसर फिगर्स हमारी ए, बी, सी एंड डी राइट हैंड साइड पे होती है। यहाँ पे हमें फिगर कंप्लीशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फिगर के 3 पार्ट्स दिए होंगे, मतलब गिवन होंगे। 1 पार्ट मिसिंग होगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। 3 पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद में 4th पार्ट में हमारा ए, बी, सी एंड डी आंसर फिगर में से कौन सा पार्ट पूरी तरीके से क्वेश्चन फिगर में फिट हो रहा है और हमारी जो क्वेश्चन फिगर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है, ये यहाँ पे हमें पार्ट 3 में कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन फिगर के, 1 पार्ट मिसिंग है। मिसिंग पार्ट हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में हमें यहाँ पे माइंड में आ रहा है कि ब्लैक ब्लैक अपोजिट है और व्हाइट व्हाइट अपोजिट है। तो हमारा जो भी पोर्शन यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, वहां पे जो सेंटर में पोर्शन रहेगा ट्रायंगल का वो व्हाइट वाला पोर्शन रहेगा। तो व्हाइट वाला पोर्शन कौन से वाले फिगर में है? ए में नहीं है, ए में ब्लैक वाला पोर्शन है ट्रायंगल का, बी में व्हाइट वाला पोर्शन है, सी में ब्लैक वाला पोर्शन है अगेन, एंड डी में भी ट्रायंगल का ब्लैक वाला पोर्शन है। इसलिए आंसर फिगर ए, सी एंड डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा जो आंसर फिगर करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी। अगर बी को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं क्वेश्चन फिगर में तो हमारी क्वेश्चन फिगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए कंप्लीशन ऑफ फिगर में जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर है आंसर फिगर बी। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमें 3 पार्ट्स गिवन है, 4th पार्ट मिसिंग है, तो 4th पार्ट में जो कोई भी पार्ट आएगा आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से वो स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 10 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 10 को यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन 10 की क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व कीजिए जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, देन वहां पे क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट कीजिए और उसी तरीके का रिलेशन जो क्वेश्चन मार्क का बॉक्स है वहां पे लगाइए, अप्लाई कीजिए और आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से कौन सा आंसर फिगर करेक्ट है और वो क्वेश्चन नंबर 10 में पूरी तरीके से अच्छे से बैठ जाएगा, मैच करेगा और क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करेगा, वो वाला आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज दीजिए। ओके, जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन फिगर कंप्लीशन चैप्टर का ही है। 3 पार्ट्स हमें गिवन है, 4th पार्ट मिसिंग है। 3 पार्ट को हमें ऑब्जर्व करना है, 4th पार्ट को आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमें लेफ्ट साइड में गिवन है। सो लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन फिगर हमें गिवन है, सो सेंटर में वहां पे बीच में सर्कल है, तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा बॉक्स आएगा वहां पे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल आएगा। सो बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल कहाँ पे है, ए में नहीं है, बॉटम में है लेकिन राइट हैंड साइड में है, इसीलिए ए आंसर फिगर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बी आंसर फिगर में बॉटम में है और लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए बी को हम अज्यूम कर सकते हैं। सी में अप साइड में है तो सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और डी यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं। तो आंसर फिगर ए और सी यहाँ पे हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास अभी आंसर फिगर बी और आंसर फिगर डी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो पॉइंट है, ओके डॉटेड पॉइंट है वो कहाँ पे है। सो क्वेश्चन फिगर के अपोजिट वाले क्वेश्चन फिगर में, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट वाले क्वेश्चन फिगर में वो जो डॉट है वो ट्रायंगल के अप साइड में है। ओके, सो ट्रायंगल के अप साइड में डॉट कहाँ पे है, बी में नहीं है, डी में है, तो यहाँ पे आंसर फिगर ए बी सी एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास अब आंसर फिगर बचता है डी। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन फिगर में फिगर कंप्लीशन के लिए जो आंसर फिगर का पार्ट है जो कि पूरी तरीके से करेक्ट है वो है आंसर फिगर डी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 भी फिगर कंप्लीशन चैप्टर का है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से जो करेक्ट फिगर है वो आपको मैच करना है, वहां पे फिल करना है और उसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में आपको पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट, जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको मेरी तरफ से हार्ड मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उस मेंटल एबिलिटी का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस है 13 से लेके 16 तक वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर फिगर सीरीज कंप्लीशन इस चैप्टर के है। फिगर सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स गिवन होती है और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 क्वेश्चन फिगर्स गिवन होती है, जिसका ऑप्शन होता है ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 फिगर में हमें क्या रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है, क्या सीरीज चल रही है, क्योंकि फिगर सीरीज कंप्लीशन है। सो क्वेश्चन फिगर 1, क्वेश्चन फिगर 2, क्वेश्चन फिगर 3 में क्या सीरीज अप्लाई की गई है वही सीरीज हमें क्वेश्चन मार्क की जगह भी अप्लाई करना है और आंसर फिगर में से उस फिगर को चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट फिगर में हमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के 4 बॉक्सेस है। ओके, नेक्स्ट फिगर में उसी स्क्वायर का राइट हैंड साइड का टॉप का जो बॉक्स है ओके वो ब्लैक कर दिया है, तो यही रिलेशन हमें सर्कल के साथ में अप्लाई करना है। सो थर्ड वाले क्वेश्चन फिगर में सर्कल के टोटल 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं और वही हमें 4th पार्ट में भी अप्लाई करना है। सो 4th पार्ट में क्वेश्चन फिगर की जगह पे सर्कल आएगा जिसके टोटल 4 पार्ट्स हो गए और 4 पार्ट्स में से राइट हैंड साइड पे जो अप वाला पार्ट होगा वो ब्लैक होगा। सो सर्कल के 4 पार्ट में से राइट वाला जो पार्ट है जिसका अप पार्ट ब्लैक है वो कौन सा है, आंसर फिगर ए नहीं है, आंसर फिगर बी है, आंसर फिगर सी भी नहीं है और आंसर फिगर डी भी नहीं है। सो आंसर फिगर ए सी एंड डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे जो करेक्ट आंसर फिगर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है आंसर फिगर बी। सो आंसर फिगर बी हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूरी तरीके से फिट हो रहा है फिगर सीरीज कंप्लीशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स गिवन है।
फोर्थ क्वेश्चन फिगर की जगह पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे हमें आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से करेक्ट आंसर फिगर को चूज करके वहां पे रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 को आपको सॉल्व करना है। जो भी आपका करेक्ट आंसर फिगर होगा उसका ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोस्ट करना है। जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पार्ट का फोर्थ पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर सीरीज कंप्लीशन का 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से फिगर सीरीज कंप्लीशन इसी चैप्टर का है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स गिवन है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन है, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन फिगर का। वही रिलेशन हमें फोर्थ में अप्लाई करना है और हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना होगा। क्वेश्चन फिगर को हम अच्छी तरीके से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्क्वायर के साथ में, जो यहाँ पे स्क्वायर के इनसाइड में सर्कुलर ब्लैक कलर का डॉट है वो एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है। सबसे फर्स्ट वाली फिगर में वो 5 o'clock पे है, देन सेकंड वाली फिगर पे वो 1 o'clock पे है और देन थर्ड वाली फिगर पे वो 10 o'clock पे है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है। जो ब्लैक कलर का डॉट है वो पूरी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है और उसी फिगर में सबसे अंदर मतलब सबसे इनसाइड में जो सर्कल है वहां पे एक लाइन है जो कि फर्स्ट में 6 o'clock पे है, देन वो 9 o'clock पे है, देन वो 10 o'clock पे है। ओके, मतलब जो ब्लैक कलर का डॉट है वो एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है और जो सर्कल के साथ में जो लाइन है वो क्लॉकवाइज रन कर रही है। तो सर्कल के साथ में जो लाइन है वो क्लॉकवाइज रन कर रही है, तो सबसे पहले वो 6 o'clock पे थी, फिर 9 o'clock पे आ गई, फिर 10 o'clock पे आ गई, अब वो आएगी 3 o'clock पे। सो ऑप्शन ए बी सी एंड डी में सर्कल में जो लाइन है वो 3 o'clock पे कहाँ पे है? ए में नहीं है, ए में 9 o'clock पे है, बी में 3 o'clock पे है, सी में भी 3 o'clock पे है और डी में 9 o'clock पे है। सो आंसर फिगर ए और आंसर फिगर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग है आंसर फिगर बी और आंसर फिगर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर फिगर बी और सी में से जो ब्लैक डॉट हमें करेक्ट पोजीशन पे चाहिए उसको हम पहले देखेंगे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 5th में हमारे क्वेश्चंस है नेक्स्ट वाले। सो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 5th है वो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है। सो स्टूडेंट्स पार्ट 5th के जो हमारे आंसर्स होते हैं और क्वेश्चन नंबर होते हैं वो होते हैं 70 से लेके 20 तक। ओके, यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 3 क्वेश्चन फिगर गिवन होती है और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन होती है। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारे 17 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हमारे एनालॉजी चैप्टर के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एनालॉजी चैप्टर में क्या होता है, फर्स्ट 2 फिगर में हमें जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ फिगर में भी अप्लाई करना होता है। सो सबसे पहले इसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जो रिलेशन हमें क्वेश्चन फिगर में गिवन होता है वही रिलेशन हमें आंसर फिगर में भी फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में सर्कल में टोटल 5 लाइन्स है सेंटर से। अगर सर्कल को आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो सर्कल के सेंटर से टोटल 5 लाइन्स निकल रही है, ओरिजिन हो रही है। सर्कल के अंदर में टोटल 5 लाइन्स है। ओके, सर्कल के अंदर में सर्कल के इनसाइड टोटल 5 लाइन्स है, इसीलिए उसका रिलेशन पेंटागन के साथ में है क्योंकि पेंटागन उन्हीं 5 लाइन्स से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सर्कल के अंदर में 5 लाइन्स है इसलिए पेंटागन मतलब 5 लाइन्स वाला पेंटागन ये रिलेशन है। सो सर्कल के अंदर में नेक्स्ट फिगर में 3 लाइन्स है तो सर्कल के बाद में क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 फिगर में जो रिलेशन है क्वेश्चन नंबर फिगर में, फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको थर्ड फिगर में से फाइंड आउट करना है और वो फिगर देख के ऑब्जर्व करके आपका आंसर फिगर ए बी सी एंड डी में से वही रिलेशन अप्लाई करके वो वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर फिगर फाइंड आउट करना है। आंसर फिगर आपका जो भी रहेगा वो क्वेश्चन नंबर के साथ में आपने कमेंट में कमेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा एनालॉजी का है। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 आंसर फिगर नहीं है, 3 क्वेश्चन फिगर्स है। राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स है। 3 क्वेश्चन फिगर को यहाँ पे हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें थर्ड आंसर क्वेश्चन फिगर में अप्लाई करना है और हमारी फोर्थ आंसर फिगर को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट वाले क्वेश्चन फिगर में हमें हेक्सागन दिया गया है। सो हेक्सागन को टोटल 6 साइड्स होती है और हेक्सागन में टोटल 6 लाइंस होती है। हेक्सागन में टोटल 6 एंगल्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हेक्सागन है इसीलिए उसके बीच में नेक्स्ट फिगर में स्टार है और स्टार को टोटल 6 कोन्स है। ओके, हेक्सागन 6 कोन स्टार। ओके, ये रिलेशन है। सो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और नेक्स्ट फिगर में भी स्क्वायर आएगा, लेकिन उसके इनसाइड में उसके अंदर में स्टार आएगा जिसको टोटल 4 कोन्स हो गए। ओके, सो स्क्वायर विथ 4 कोन्स और स्टार कहाँ पे है? ए में नहीं है, ए में 6 कोन्स है, बी में 5 कोन्स है, सी में 4 कोन्स है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर फिगर में से वो रहेगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो कुछ भी आपका आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर के साथ में आपका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। आपका आंसर अगर करेक्ट होगा तो मैं आपके कमेंट के सामने एक हार्ट दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एवरी पार्ट में टोटल 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूँ और 2 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा के भी बता रहा हूँ। ओके, और 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, वही होमवर्क के आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का वो है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के टोटल 4 क्वेश्चंस है। जब कभी भी हम किसी भी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस दिए होते हैं। डायरेक्शंस रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शंस रीड नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी भी आप एग्जामिनेशन दोगे तो आपको डायरेक्शंस रीड करना चाहिए। डायरेक्शन रीड करने से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। अभी मुझे यहाँ पे पता है कि पार्ट 6 जो होता है वो जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दिया होता है और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं। क्वेश्चन फिगर में हमें क्वेश्चन फिगर का पोर्शन अच्छी तरीके से केयरफुली ऑब्जर्व करना है और वहां पे जो शेप है, जो ज्योमेट्रिकल शेप दिया गया है जो कि 50% है, पूरा कंप्लीट फिगर नहीं है, हाफ पोर्शन दिया हुआ है, उस हाफ पोर्शन में क्या शेप है, क्या साइज है, कौन सी लाइंस है, किस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और उसी टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि क्वेश्चन फिगर को पूरी तरीके से कंप्लीट करे, ऐसा ज्योमेट्रिकल 50% पोर्शन आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 21 के क्वेश्चन फिगर को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सो क्वेश्चन फिगर जो है हमारा वो 21 नंबर का क्वेश्चन का कुछ इस तरीके का है, जहां पे 50% ज्योमेट्रिकल फिगर हाफ पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके का हाफ पोर्शन जहां पे क्वेश्चन फिगर में ज्वाइंट होगा और इस क्वेश्चन फिगर का ज्योमेट्रिकल फिगर पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा, वो वाला आंसर फिगर हमें ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए का जो स्ट्रक्चर है, आंसर फिगर ऑप्शन ए का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर और क्वेश्चन फिगर में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर का, वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। और अगर हम आंसर फिगर ए और क्वेश्चन फिगर को एक साथ में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ए और क्वेश्चन फिगर पूरी तरीके से एक दूसरे में फिट होते हैं और पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर दिया है जिसका हाफ ज्योमेट्रिकल फिगर पोर्शन इनकम्प्लीट है और जो हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। उस स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली मैच होने वाला दूसरा अपोजिट स्ट्रक्चर जो कि उस क्वेश्चन फिगर में पूरी तरीके से फिट हो जाए और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर दे, ऐसा स्ट्रक्चर हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने के बाद में पता चल रहा है कि आंसर फिगर ए क्वेश्चन फिगर में पूरी तरीके से फिट हो रही है और फिट होने के बाद में वो ज्योमेट्रिकल शेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे आंसर फिगर बी में जो अप वाला पोर्शन है, फर्स्ट अप वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही शॉर्ट दिया गया है। आंसर फिगर सी में जो अप वाला फर्स्ट पोर्शन है, स्टार्टिंग से अप वाला फर्स्ट पोर्शन, वो बहुत ही लॉन्ग है। और आंसर फिगर डी तो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट ही है। इसलिए आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी या आंसर फिगर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और आज की वीडियो क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सो पार्ट 6 में मैंने अभी तक आपको 21 एंड 22 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 आपको खुद को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 23, 24 का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका आंसर टाइप करना है। ओके स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा उसको उसके कमेंट के सामने एक हार्ट मिलेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 25 से 28 तक क्वेश्चन के है। यहाँ पे हमें डायरेक्शंस रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे पता है कि हमारा 7 चैप्टर जो होता है, पार्ट 7 जो होता है वो मिरर इमेज का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मिरर इमेज से रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, आंसर फिगर राइट हैंड साइड में होती है। टोटल 4 आंसर फिगर्स होती है, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर के बीच में, इन बिटवीन क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर देयर इज अ मिरर प्लेन दैट इज एक्स वाई। तो यहाँ पे आपको जो एक्स वाई लाइन दिख रही है वो है मिरर। अब क्वेश्चन फिगर को अगर हम एक्स वाई मिरर में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें आंसर फिगर में किस तरीके का दिखेगा वो ही हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। मिरर इमेज इस चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन फिगर मिरर में देखने के बाद में किस तरीके के दिखेगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, एक चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि क्वेश्चन फिगर में जो साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड में दिखती है और क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड होती है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड में दिखती है। अप साइड अप में ही रहती है और डाउन साइड डाउन में ही रहती है, सिर्फ चेंजेस लेफ्ट राइट का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मिरर इमेज में देखने के बाद में हमें किस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में 25 क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन फिगर का जो राइट हैंड साइड है ट्रायंगल का उसमें लाइंस है, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डार्क कलर का ब्लैक कलर फिल किया है। तो यहाँ पे जो राइट साइड है क्वेश्चन फिगर का वो मिरर इमेज में लेफ्ट में आ जाएगी और मिरर इमेज में राइट साइड पे क्वेश्चन फिगर का जो लेफ्ट साइड है वो आ जाएगा। तो मिरर इमेज में ब्लैक साइड राइट में आएगा और लेफ्ट साइड राइट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ब्लैक साइड लेफ्ट में जाएगा और लाइन वाला साइड, ब्लैक साइड राइट में जाएगा और लाइन वाला साइड लेफ्ट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से हमें एक फिगर गिवन है, बीच में एक्स वाई मिरर है। एक्स वाई मिरर में क्वेश्चन फिगर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किस तरीके की आंसर फिगर मिलेगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड में है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर का लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड पे है वो स्टेयर स्ट्रक्चर है। सो स्टेयर स्ट्रक्चर अपोजिट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और एरो प्लस सर्कल ये राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। तो एरो प्लस सर्कल राइट हैंड साइड पे कहां पे है, एरो प्लस सर्कल राइट हैंड साइड पे ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारे जो आंसर फिगर है बी, सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आंसर फिगर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी पार्ट 7 के मैंने टोटल 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो भी करेक्ट आंसर रहेगा एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 28 का जो भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर के साथ में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पोस्ट करना है। जिस स्टूडेंट का करेक्ट आंसर रहेगा उस स्टूडेंट्स को उसके कमेंट के सामने हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से।
से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हमारा सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का पार्ट 8 जो है, सो पार्ट 8 में हमें क्वेश्चन नंबर 29 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक के टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये चैप्टर 8 पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग इस चैप्टर के है। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग इस चैप्टर का ये नाम है। इस चैप्टर को दूसरा भी नाम है जो कि है पंच्ड होल फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में होती है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दी होती है। आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। क्वेश्चन फिगर टोटल 3 क्वेश्चन फिगर हमें यहाँ पे गिवन होती है। ओके स्टूडेंट्स, जहां पे हमें बताया जाता है कि पेपर को किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, जहां पे हमें एरो के हेल्प से बताया जाता है कि पेपर को हम किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, और पेपर को कहां पे हम पंच कर रहे हैं या फिर पेपर को कहां पे हम होल कर रहे हैं या फिर कहां से कट कर रहे हैं। देन उस पेपर को ओपन करने के बाद में, वो पेपर अनफोल्ड होने के बाद में किस तरह की डिजाइन बन जाएंगी, किस तरह की फिगर बन जाएगी, वो हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स पार्ट 8 को यहां पे सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें टोटल 3 क्वेश्चन फिगर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में हमें स्क्वायर है, उसको हाफ में से फोल्ड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट फिगर में हम फिर उस फिगर को हाफ में से फोल्ड कर रहे हैं, और लास्ट में हमें पेपर फोल्ड करने के बाद में क्वेश्चन फिगर 3 में ट्रायंगल मिल चुका है पेपर पूरी तरीके से फोल्ड करने के बाद में। ट्रायंगल में हमने एंगल में मिडल एंगल जो है वहां पे ट्रायंगल को कट कर दिया है या फिर पंच कर दिया है, और 2 होल्स बॉटम साइड में कर दिए। ओके, मतलब 2 होल्स एंड 1 ट्रायंगल। अब इस पेपर को अगर हम ओपन करते हैं तो इस पेपर को ओपन करने के बाद में हमारे पास स्क्वायर बच जाएगा पेपर का, और पेपर के स्क्वायर के बीच में स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर कट वाला मार्क बन जाएगा। सो आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी में स्क्वायर कट वाला मार्क है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर फिगर सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर फिगर है ए और बी। देन उसको पूरी तरीके से अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 सर्कल्स क्लोज आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 सर्कल क्लोज कहां पे आ जाएंगे, जहां के स्क्वायर का एंगल बनता है। ओके, डायगोनली 2 स्क्वायर हमारे क्लोज आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ए और बी में से कहां पे सर्कल्स क्लोज है, पास पास है, बी में नहीं है, ए में है, तो बी, सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से हमें क्वेश्चन फिगर गिवन है, 3 क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर्स गिवन है, टोटल 4 आंसर फिगर्स। यहाँ पे हमें स्क्वायर को डायगोनली, स्क्वायर पेपर को डायगोनली एरो के हेल्प से हमें बताया गया है कि किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को फोल्ड करते हैं डायगोनली तो उसका ट्रायंगल बन जाएगा। देन उस ट्रायंगल को फिर से हम मिडल से 90 डिग्री में से फोल्ड कर रहे हैं, तो फिर से ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद में लास्ट क्वेश्चन फिगर, दैट इज क्वेश्चन फिगर 3 में हम ट्रायंगल के बीच में स्क्वायर बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर हमारा पेपर ओपन होने के बाद में, पेपर अनफोल्ड होने के बाद में टोटल 4 स्क्वायर बन जाएंगे। ओके, क्योंकि स्क्वायर में अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हमारे टोटल 4 ट्रायंगल्स बन जाते हैं, और 1 ट्रायंगल में 1 स्क्वायर, तो टोटल 4 ट्रायंगल में 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 4 ट्रायंगल्स में 4 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में टोटल 4 स्क्वायर बन जाएंगे। तो टोटल 4 स्क्वायर कहां पे है, ए में नहीं है ये स्क्वायर। ओके, बी में भी नहीं है, बी में 5 है, सी में 4 स्क्वायर है, और डी में स्क्वायर भी नहीं है, तो टोटल 2 स्क्वायर है। सो जहां पे टोटल 4 स्क्वायर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आंसर फिगर ए, बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट पार्ट 8 में भी मैंने आपको अभी तक 29 और 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए हैं। अब 31 एंड 32 ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। 31 का जो भी करेक्ट आंसर रहेगा एज वेल एज 32 क्वेश्चन का भी जो भी करेक्ट आंसर रहेगा वो आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर पोस्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा उस आंसर के सामने कमेंट में मैं आपको एक हार्ट दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, लाइक करूंगा आपके कमेंट को और आपको हार्ट रिप्लाई में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आपके लिए होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का पार्ट 9
पार्ट 9 में टोटल 4 क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो पार्ट 9 है दैट इज मेंटल एबिलिटी का पार्ट 9 मतलब चैप्टर 9 है, वो है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में हमें क्वेश्चन फिगर में टोटल 1 क्वेश्चन फिगर दी होती है और आंसर फिगर में टोटल 4 आंसर फिगर्स दी होती है, गिवन होती है। आंसर फिगर हमारे राइट हैंड साइड में होती है और क्वेश्चन फिगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में बॉक्स में हमें टोटल 2, 3, 4, 5, 6 एज वेल एज 7, 8, 9, 10 कितने भी एक फिगर के पार्ट्स करके दिए होते हैं। मतलब एक पूरे कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर के हमें टोटल 2, 3, 4 या फिर 5 पार्ट्स करके दिए होते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके का फिगर बन जाएगा, वो फिगर हमें आंसर फिगर A, B, C एंड D में से फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर को बोलते हैं चैप्टर 9 पार्ट 9 स्पेस विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फिगर 33 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में है, जिसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं, दैट इज फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब इन 3 पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम क्वेश्चन फिगर में टोटल जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन फिगर में, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में हमारा एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाता है, जो कि ट्रायंगल आंसर फिगर ए में हमें गिवन है। बी आंसर फिगर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि बी में सिर्फ लाइंस गिवन है। सी में टोटल 2 ट्रायंगल्स गिवन है और डी में भी टोटल 2 ट्रायंगल्स गिवन है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर फिगर बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन फिगर 33 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन फिगर के 3 पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद में जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, जो हमारी फिगर बनेगी, वो है आंसर फिगर ए। सो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे है और आंसर फिगर टोटल 4 आंसर फिगर राइट हैंड साइड में, दैट इज आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर में बॉक्स में हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि डिफरेंट है। अगर हम इन 3 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमें ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर में 2 सर्कल्स है ट्रायंगल के बीच में। ओके, तो आंसर फिगर ए में भी 2 सर्कल्स है, बी में भी 2 सर्कल्स है, सी में भी 2 सर्कल्स है, छोटे वाले सर्कल, स्मॉल सर्कल, और डी में 1 सर्कल है। इसीलिए आंसर फिगर डी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास अब बच चुके हैं रिमेनिंग आंसर फिगर से आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्कल वाले अगर पार्ट को हम छोड़ देते हैं, 2 सर्कल वाले पार्ट्स को हम छोड़ देते हैं, तो हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन फिगर में जिसमें सर्कल गिवन नहीं है, वो पार्ट हमारा थोड़ा ट्रायंगुलर है, मतलब क्वाइट ट्रायंगुलर है। तो ए में भी ट्रायंगुलर पार्ट है गिवन हमें, बी में भी ट्रायंगुलर पार्ट गिवन है, सी में ट्रायंगुलर पार्ट गिवन नहीं है। ओके, सी में जो हाफ सर्कल है वो टोटली 180 डिग्री का है, टोटली पूरी तरीके से स्ट्रेट है। तो यहाँ पे सी फिगर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास अब रिमेनिंग 2 फिगर्स है, दैट इज फिगर ए एंड फिगर बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ए और बी में टोटल 3 पार्ट्स कहां पे है। सो ए और बी में टोटल 3 पार्ट्स ए में है। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 34 के अगर हम 3 पार्ट्स को क्वेश्चन फिगर के ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो फिगर बन जाएगा वो फिगर बन जाएगा आंसर ए की तरह। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 9 में स्पेस विजुअलाइजेशन की क्वेश्चन है जो कि 32, 33, 34, 35, 36, सॉरी 33, 34, 35, 36 इस तरीके के टोटल 4 क्वेश्चंस है। इस चैप्टर के क्वेश्चन में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को ज्वाइन करना है, क्वेश्चन फिगर को ज्वाइन करना है। क्वेश्चन फिगर में 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गिवन होते हैं, उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके का आंसर फिगर हमारा बनने वाला है या फिर बन जाएगा, उसको हमको सिलेक्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 मैंने आपको करके बताया, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको 35 और 36 ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, पोस्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा उसके क्वेश्चन को आंसर के कमेंट को मैं लाइक करूंगा और साथ ही साथ वहां पे एक हार्ट भी दूंगा उनको। सो क्वेश्चन नंबर 35 और 36 पार्ट 9 के आपको सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में है। अब सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो वीडियो जो चालू है, वीडियो जो स्टार्ट है उसको पॉज करना है, पॉज करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो फुल स्क्रीन वीडियो कीजिए।
ओके, फुल स्क्रीन वीडियो कीजिए, मोबाइल को लैंडस्केप मोड में लेके आइए, फुल स्क्रीन वीडियो कीजिए, उसको जूम कीजिए और देन उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 35, 36 और अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस 2 करके पार्ट 6 में 2 क्वेश्चंस, पार्ट 7 में 2 क्वेश्चन, पार्ट 8 में 2 क्वेश्चन और अभी पार्ट 9 में 2 क्वेश्चंस मैंने आपको गिवन दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी सेक्शन फर्स्ट का पार्ट 10। पार्ट 10 हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। पार्ट 10 जो हमारा होता है वो पार्ट 10 हमारा होता है एम्बेडेड फिगर इस चैप्टर का। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दिया होता है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन होते हैं। क्वेश्चन फिगर में हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से कोई एक आंसर फिगर का एम्बेडेड पार्ट दिया है। एम्बेडेड पार्ट मतलब उस फिगर का कोई एक पार्ट हमें क्वेश्चन फिगर में दिया है, वो क्वेश्चन फिगर का पार्ट आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से किस फिगर में गिवन है वो हमें फाइंड आउट करना है और वही फिगर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन फिगर को इसके लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में जो क्वेश्चन फिगर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सो क्वेश्चन फिगर हमारा कुछ इस तरीके का है, जिसको हमने ऑब्जर्व कर लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन फिगर का जो मार्क है, जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो हमें ए, बी, सी और डी में से कहां पे दिख रही है। जिस भी फिगर में हमें दिखेगी वो हमारा करेक्ट आंसर फिगर रहेगा। तो चलिए आंसर फिगर को अभी ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली। सो स्टूडेंट्स, आंसर फिगर और क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में क्वेश्चन फिगर 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन फिगर का जो एम्बेडेड पार्ट है वो हमें आंसर फिगर ए में पूरी तरीके से अच्छे से गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप जूम करके अच्छे से देखिए। आपका 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो हमारा इमीडिएट फिगर इस चैप्टर का ही है, जहां पे 37, 38, 39, 40 ये टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको होमवर्क के लिए मैं गिवन कर रहा हूं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 38 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में उस तरीके का क्वेश्चन फिगर आपको कहां पे दिख रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन फिगर, उस तरीके का क्वेश्चन हमें कहां पे गिवन है, उस तरीके का क्वेश्चन हमें गिवन है आंसर फिगर ए में। ओके, सो आंसर फिगर ए क्वेश्चन नंबर 38 का है। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ही बता दिया। सो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन फिगर में ई है, कैपिटल ई गिवन है। कैपिटल ई हमें दिख रहा है, लेकिन वो आंसर फिगर में कहां पे गिवन है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इस तरीके का एम्बेडेड फिगर आंसर फिगर ए में गिवन नहीं है, बी में भी गिवन नहीं है, सी में भी गिवन नहीं, डी में गिवन है। ट्रायंगल के बाद में और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो स्मॉल ट्रायंगल है और राइट साइड में जो बिग ट्रायंगल है, वो दोनों टोटल 3 ट्रायंगल्स के बीच में क्वेश्चन फिगर में जो एम्बेडेड पार्ट है वो यहाँ पे आंसर फिगर डी में आपको गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। यहाँ पे पार्ट 10 का जो मैंने होमवर्क दिया है, आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, वो है मॉडल पेपर 2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ए बस स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एट 10:15 AM एंड रीच नागपुर एट 5 hours 30 minutes. At what time bus reach Nagpur? Option A 3:15 PM, option B 3:30 PM, option C 3:45 PM, option D 4 PM. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमारे चैप्टर टाइम डिस्टेंस स्पीड इस चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि बस को कितना टाइम लगा मुंबई से नागपुर जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मीनिंग है मुंबई से एक बस निकलती है मॉर्निंग में 10:15 AM को और उसे नागपुर पहुंचने में टोटल 5 hours and 30 minutes का टाइम लगता है। तो उससे मुंबई से बस को निकलने के बाद में नागपुर पहुंचने के लिए 5 hours 30 minutes जो लगा है, टाइम कंज्यूम किया है, तो नागपुर को बस कितने बजे पहुंचेंगी, उसके लिए हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू मुंबई। मुंबई से वो बस निकल रही है, वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो मॉर्निंग में 10:15 AM को वहां से निकल रही है। देन एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट है नागपुर। ओके, लेकिन नागपुर का टाइम क्या है ये हमें पता नहीं है, हमें नागपुर का टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो
स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल टाइम कितना ले रही है वो बस मुंबई से नागपुर आने के लिए टोटल टाइम ले रही है वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 10:15 AM के बाद में 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्लस कर देंगे। ओके, सो 10:15 AM प्लस 5 आवर्स अगर हम जोड़ देते हैं प्लस कर देते थे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आफ्टरनून में 3:15 PM। ओके स्टूडेंट्स, 10:15 के बाद में टोटल 5 आवर्स ऐड करना है। 10:15 AM, 11:15 AM, 12:15 AM, 1:15 PM, 2:15 PM एंड 3:15 PM। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स है ये एक्स्ट्रा 30 मिनट्स यहाँ पे हम आफ्टरनून के 3:15 PM में ऐड कर देंगे। ओके, तो अब हम एडिशन कर लेंगे। अगर हम 3:15 PM में 30 मिनट्स ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3:45 PM। ओके, मतलब मुंबई से जो बस निकल रही है मॉर्निंग में 10:15 AM को वो नागपुर को 3:45 PM को पहुंचेगी। मतलब हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3:45 PM। ओके स्टूडेंट्स, सो बस रीच नागपुर एट 3:45 PM। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 3:45 PM। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 3:45 PM। मतलब वो बस नागपुर को दोपहर में 3:45 पर पहुंचेंगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, इन ए सर्टन ईयर 1st March वॉज मंडे, व्हाट वॉज द डे ऑन 15th March? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी ट्यूसडे, ऑप्शन सी थर्सडे, ऑप्शन डी फ्राइडे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक सर्टन ईयर में 1st March को मंडे था, 1st March को मंडे था, तो 15 मार्च को कौन सा डे रहेगा? मंडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, थर्सडे रहेगा या फ्राइडे रहेगा? तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है 1st March को मंडे था। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, 1st March को अगर मंडे था तो 15 मार्च को कौन सा डे रहेगा? सो अगर 1st March को मंडे है तो 7th March को संडे रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 डेज का 1 वीक होता है। सो 1st March इज इक्वल टू मंडे, देन 7th March इज इक्वल टू संडे, क्योंकि 7 डेज का 1 वीक होता है। तो इसी के हिसाब से 7th March को अगर संडे है तो 14th March को अगेन संडे आएगा। ओके, एंड 14th March के बाद आता है 15th March, तो ऑब्वियसली 15th March को आएगा मंडे। सो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 15th March को आएगा मंडे, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15th March इज इक्वल टू मंडे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मंडे। सो 1st March को अगर मंडे है तो 15 March को भी मंडे ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इफ 13 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, देन हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट इन 26 days? ऑप्शन ए 9 men, ऑप्शन बी 10 men, ऑप्शन सी 11 men, ऑप्शन डी 12 men। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 53 क्वेश्चन है वो मेन एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ में हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन गिवन क्या है, 13 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। 13 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, मतलब 20 दिन में 13 men ए पीस ऑफ वर्क करते हैं, तो वही वर्क 26 डेज में कितने मैन करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है। तो सबसे पहले हम जान लेते कि गिवन क्या है यहाँ पे। ओके, हमें गिवन क्या है, हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है, दैट इज 13 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, देन सेम पीस ऑफ वर्क इन 26 days, हाउ मेनी men कैन डू? ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके की अरेंजमेंट करना पड़ता है जब कभी भी हमें 2 कंडीशंस गिवन होती है। ये है फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में हमें डेज गिवन है लेकिन मेंस कितने लग रहे हैं वर्क करने के लिए ये गिवन नहीं है। तो इस तरीके की हम अरेंजमेंट कर लेंगे। इस टाइप का अगर जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो तब हमें इसी टाइप की अरेंजमेंट करना है। फर्स्ट कंडीशन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड कंडीशन इज ऑन राइट हैंड साइड, एंड बिटवीन बोथ द कंडीशन देयर इज द मार्क ऑफ इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये 26 डेज को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करेंगे। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब कभी भी ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये जाएगा डिवीजन में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कैलकुलेशन अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 13 men इंटू 20 days डिवाइडेड बाय 26 days। ओके, सो अगर हम कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो हाउ मेनी men कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क
वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है न्यूमरेटर में वो आता है 26 एंड डिनोमिनेटर में हमारा 26 डेज है। और अगर हम 26 से 260 को डिवाइड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम 26 को न्यूमरेटर में जो 260 है उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 मैन। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 10 मैन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 10 मैन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 54? 712 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज ऑप्शन ए 710, ऑप्शन बी 715, ऑप्शन सी 710, ऑप्शन डी 700। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 ऑप्शंस रिपीट हो चुके हैं, तो ऑप्शन ए हमारा 710 रहेगा, लेकिन ऑप्शन सी हमारा 705 रहेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन सी का करेक्शन आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज 705। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 712 ये एक नंबर दिया गया है, दैट इज 3 डिजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें इस नंबर को राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। सो 712 का नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। डायरेक्टली ओरली हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10th, नियरेस्ट यूनिट प्लेस का बात करते हैं तब हमें नियरेस्ट वैल्यू में उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो 712 को अगर हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 700। दैट इज क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 700। 712 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 में 700 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर का है। यहाँ पे हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब कभी भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं जहां पे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होती है, सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं, वहां पे हमें हमेशा बोडामास का यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बोडामास के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो क्लास में भी बताया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे इनसाइड वाला जो ब्रैकेट है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, देन उसके बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन उसके बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्व क्या करोगे? सबसे पहले आप सॉल्व करोगे 7 + 2। सो 7 + 2 क्या होता है? 7 + 2 होता है 9, 9 - 1 होता है 8। ओके स्टूडेंट्स, देन आप 3 - 8 करेंगे और जो कुछ भी आएगा उसका आप एडिशन करेंगे 4 के साथ में लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर 55 होमवर्क है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे ओरली बताया। क्वेश्चन नंबर 55 आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 55 को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में उस ऑप्शन को आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोस्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा उसको मेरी तरफ से एक लाइक और एक हार्ट मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 55 आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टोटल 4 क्वेश्चन कवर किए। 4 क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉडल पेपर सेट करते हुए गलती से 55 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस है आज की वीडियो क्लास में। सो आज के वीडियो क्लास में हम एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन ज्यादा का सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम में आपको 60 तक ही क्वेश्चन आएंगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे गलती से सीरियल नंबर रॉन्ग होने की वजह से पेपर सेट करते हुए 55 क्वेश्चन डबल हो चुका है। तो आज के वीडियो क्लास में हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 55 अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? श्वेता obtained 80 marks in a test of 25 marks. What was her percent of marks? Okay students, option A 71%, option B 72%, option C 73%, option 4 74%। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है सबसे पहले हम वो जान लेंगे। obtained marks by श्वेता is equal to 18 marks। ओके स्टूडेंट्स, श्वेता ने 25 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं? 18 मार्क्स, एंड टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 25 मार्क्स। तो जब कभी भी हमें परसेंटेज निकालने होते हैं तब हमने गिवन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करना होता है। तो हमने गिवन मार्क्स न्यूमरेटर में कर दिए, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स दैट इज 25 एंड इनटू 100 कर दिए। जब कभी भी किसी भी चीज का हमें परसेंटेज निकालना है तब हमें इनटू 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 72%। कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 72%। मतलब श्वेता को
एग्जाम में कितने परसेंट मिले हैं, दैट इज 72%। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 72%। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 56? दिया बॉट राइस बैग फॉर ₹500 पर बैग ड्यू टू स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मतलब खराब हो जाना। ड्यू टू स्पॉइलेज शी हैड टू सोल्ड देम फॉर ₹450 per bag. Find the gain or loss percent. Option A 33.31%, option B 33.32%, option C 33.33%, option D none of the above. So students यहाँ पे दिया करके एक गर्ल का नाम दिया हुआ है। दिया ने राइस बैग फॉर ₹500 परचेस किए, पर बैग ₹500 इस तरीके से उसने शॉपकीपर से राइस बैग परचेस किए, बट ड्यू टू स्पॉइलेज खराब होने की वजह से 450 में पर बैग उसने बेच दिए, मतलब सेल कर दिए। तो अब यहाँ पे दिया को लॉस हुआ या गेन हुआ ये फाइंड आउट करना है, और अगर गेन हुआ है तो हमें गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 55 आपके लिए होमवर्क में था जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। अब नंबर 56 दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 आपके लिए होमवर्क है। आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर और क्वेश्चन नंबर आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 57? नमिता borrowed ₹50,000 for 3 years at the rate of 3.5% per annum. Find the interest accumulated at the end of 3 years. Option A ₹2,055, option B ₹5,052, option C ₹5,025, option D ₹5,250. So students question number 55, question number 56 and question number 57 ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे मैं एवरी वीडियो क्लास में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आज के वीडियो क्लास में भी आउट ऑफ 11 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57 तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपका जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में आपका आंसर ऑप्शन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने को पोस्ट करना है। जिसका भी क्वेश्चन करेक्ट रहेगा, आंसर करेक्ट रहेगा, उसको मेरी तरफ से उनके कमेंट के सामने एक हार्ट और एक लाइक मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 55, question number 56 and question number 57 is homework. Now question number 58. So what is question number 58? Find the perimeter of rectangular box with length as 6 cm and breadth as 4 cm. Option A 20 cm, option B 10 cm, option C 15 cm, option D 25 cm. So students ये हमारा जो क्वेश्चन है 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम इससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यूज करके रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब कभी भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें गिवन क्या है वो सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए। तो हमें गिवन क्या है, हमें ब्रेड्थ ऑफ द प्लाट गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ भी गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम क्या करेंगे, लेंथ के जगह पे लेंथ को पुट करेंगे और ब्रेड्थ के जगह पे ब्रेड्थ को पुट करेंगे। सो हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो 6 + 4 = 10, 10 + 2 = 20। सो हमारा जो पेरीमीटर है पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 59? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 23 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या है 36 cm स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज करके हम साइड फाइंड आउट करेंगे, देन साइड का यूज करके हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। चाहे तो अब हम
साइड इंटू साइड का यूज कर सकते हैं या फिर साइड स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें क्या गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम अंडर रूट 36 कर देंगे, और 36 ये एक पूरा होल नंबर है और हमें पता है, बहुत स्टूडेंट को पता होगा जो इंटेलिजेंट हो गए, जिन्होंने स्क्वायर रूट स्क्वायर्स याद करके रखे होंगे, उनको पता है 6 का स्क्वायर रूट 36 है। ओके स्टूडेंट्स, तो 36 का अंडर रूट क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था, एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज करके हमने साइड फाइंड आउट की स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हम इस साइड का यूज करके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 करने के बाद में हमारा आंसर आता है 24। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 24 cm। मतलब एरिया ऑफ पेरीमीटर हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, उससे हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किए। सो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का आंसर है सी, दैट इज 24 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारा मैथमेटिक्स का आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 60? ए पार्क इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। रेनू jogs 6 times around it. How much distance she do cover? Option A 225 meter, option B 252 meter, option C 230 meter, option D 235 meter. So students, question क्या है? A park is 12 meter long and 9 meter wide. Okay students, एक पार्क यहाँ पे गिवन है जिसका 12 मीटर लॉन्ग है लेंथ एंड 9 मीटर वाइड है ब्रेड्थ। ओके, रेनू कल के एक गर्ल है जो 6 टाइम उस पार्क को जॉगिंग करती है। ओके, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है और हमें यहाँ पे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पार्क का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। देन पेरीमीटर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा हाउ मच डिस्टेंस शी डू कवर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 252 मीटर। टोटल 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज टेस्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस सेक्शन 4 इंग्लिश पैसेज में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन गिवन है, दैट इज डायरेक्शंस। There are 4 passages in this section. Each passage is followed by 5 questions. Read each passage carefully and answer the questions that follow. For each question, 4 probable answers as option A, option B, option C and option D are given. Only one out of this is correct. Choose the correct answer and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, here is the first passage, that is passage number 1. सबसे पहले passage को read करेंगे। A well-dressed young man entered a big textile shop one evening. He was able to draw the attention of the salesman, who thought him rich and likely to make heavy purchases. He was shown the superior varieties of suit lengths and saris, but after casually examining them, he kept moving to the next section where ready-made goods were being sold and further on to the hosiery section. By them, the salesman had begun to doubt his intentions and drew the attention to the manager. The manager asked him what exactly he wanted, and he replied that he wanted courteous treatment. He explained that he had come to the same shop in casual dress that morning and drawn the little attention. His pride was hurt and he wanted to assert himself. He had come in good dress only to get decent treatment. Not forgetting any textiles, he left without making any purchase. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैसेज नंबर 1। पैसेज को हमने रीड किया। अब पैसेज के नीचे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द पैसेज 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ द मॉड्यूल पेपर 2। The young man was well dressed because option A, it was his habit to dress well, option B, it was his wedding day, option C, he wanted to meet the manager of the shop, option D, he wanted to impress the salesman. So students, क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी, दैट इज ही वांटेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। क्योंकि पैसेज में बताया गया है जब वो मैन नॉर्मल ड्रेसअप करके उस शॉप में आया था तब किसी ने भी उसको अटेंशन नहीं दिया था, तो इसीलिए अटेंशन पाने के लिए द यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड
सो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड बिकॉज ऑप्शन डी ही वांटेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। So what is question number 62? The salesmen in the shop are described as people who pay attention to option A, only young men and women, option B, pretty women, option C, only rich customers, option D, regular customers. So students, question number 62 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पैसेज में हमें ये समझ में आ चुका है कि वो जो शॉप है दैट इज क्लॉथ शॉप, वहां पे जो रिच पर्सन्स होते हैं, रिच कस्टमर्स आते हैं परचेस करने के लिए, उसे ही ज्यादा अटेंशन मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली रिच कस्टमर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। द यंग मैन मूव्ड अवे टू द होसरी सेक्शन बिकॉज ही, option A, was not interested in purchasing anything now, option B, did not like the ready-made clothes, option C, wanted better clothes, option D, was restless. So students, question 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, that is was not interested in purchasing anything now, because क्योंकि वो जो मैन था वो एक दिन पहले कैजुअल ड्रेस में आया था तो उससे अटेंशन नहीं मिला था सेल्समैन से, तो इसीलिए आज वो अच्छे कपड़े पहन के आया है, रिच दिख रहा है, इसीलिए उसको अटेंशन मिला है। तो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, टू मेक अटेंशन, द यंग मैन केम टू द शॉप नॉट फॉर परचेसिंग एनीथिंग। तो इसीलिए क्वेश्चन 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाज नॉट इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एनीथिंग नाउ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड बिकॉज ऑप्शन ए, he would give him exactly what he was looking for, option B, the salesman had drawn his attention to the indifferent attitude of the young man, option C, he thought they could do more business with him that way, option D, he thought the visitor was dissatisfied. So students, question number 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, that is he would give him exactly what he was looking for। तो यहाँ पे जो मैनेजर था शॉप का और जो सेल्समैन थे, उन्हें नहीं पता था कि ये वही आदमी है जो एक दिन पहले कैजुअल ड्रेस में आया था और आज वो अटेंशन पाने के लिए रिच बन के आ रहा है, जो हमें रिच दिख रहा है। तो ये सब चीजें सेल्समैन और मैनेजर को नहीं पता थी, इसीलिए उन्हें लगा कि इस आदमी को कुछ अलग चीजें चाहिए होंगी, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट ही एग्जैक्टली वांट, और उस तरीके की चीजें हम उसको दिला देंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज नंबर 1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। द यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग एनी परचेज बिकॉज ही, option A, did not have money, option B, could not find any item of his choice, option C, had come only to make a point about the indifferent attitude of the salesman towards casually dressed customers, option D, decided to come to make the purchase later on. So students, obviously passage और अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पे समझ चुका है कि वो आदमी ओनली रिच ड्रेसअप करके आया था अटेंशन पाने के लिए सेल्समैन का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज had come only to make a point about the indifferent attitude of the salesman towards casually dressed customers. Okay students, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 2। सो पैसेज नंबर 2 15 पेज नंबर पे है, चलिए पैसेज को रीड करते हैं। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर इन अवर लिटिल टाउन, ही हैड ओनली वन लेग, हैविंग लॉस्ट द अदर समवेयर इन आसाम इन 1942, ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिज एडवेंचर्स, he told me that he had run away from home to join the army, he had experienced his first battle in the Libyan desert, out of his dozens of war stories the one I liked best was one of his escape from a Japanese prison of war camp in Burma. He told me again and again how he walked 200 miles in 2 weeks. On the way he was bitten on the toe by a poisonous snake and he had to cut off part of the toe in order to survive. But by the time he got to an Indian camp, the wound had turned septic and the leg had to be amputated. He is however quite contented with his lot. So students, ये था हमारा पैसेज नंबर 2 जहां पे एक
ओल्ड सोल्जर की स्टोरीज बताई गई है। वो ओल्ड सोल्जर अपनी स्टोरीज, अपनी बैटल्स की स्टोरीज एक बच्चे को बता रहा है। उस बच्चे को कुछ स्टोरीज अच्छी लग रही है, कुछ अच्छी नहीं लग रही है। किस तरीके से उस आदमी ने आर्मी में रहते हुए बैटल्स में सरवाइव किया, इस तरीके की ये सब स्टोरीज है। तो चलिए इस पैसेज पे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। पैसेज 2 का क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है मॉडल पेपर 2 का। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर बिकॉज Option A, he had lost one of his legs in war. Option B, he used to tell the author about his adventures. Option C, he was contented with his lot. Option D, he had been to many countries. So students, क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, he had lost one of his legs in war. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67. Why did the old soldier repeatedly tell that he walked 200 miles? Option A, he ran away from home to join the army. Option B, he had to cross the Libyan desert. Option C, he had to escape from a prison of war camp. Option D, he was a strong soldier. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन. उस सोल्जर को, ऑथर को बताना था कि किस तरीके से मैंने 200 माइल्स कवर किए एस्केप होने के लिए. मतलब यहां से हमें पता चलता है कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर. सो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68. द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक्ड मोस्ट वाज दैट अबाउट. Option A, he's running away from home to join the army. Option B, his first battle in the Libyan desert. Option C, the loss of his leg in Assam. Option D, his escape from a Japanese prison of war camp. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर. पैसेज में क्लियरली बताया गया है द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक मोस्ट. ऑथर को सोल्जर ने बताई हुई स्टोरी में से सबसे अच्छी लगने वाली स्टोरी थी कि वो जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर में से किस तरीके से भाग के आया था, किस तरीके से एस्केप करके आया था. सो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69. सो what is question number 69? The old soldier, according to the author, was option A, unhappy about his life. Option B, satisfied with his lot. Option C, angry about his lot. Option D, disgusted with his misfortune. पैसेज के लास्ट लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली बताया गया है. सो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सैटिस्फाइड विथ हिज लॉट. अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन पैसेज 2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ द मॉडल पेपर सेकंड. द सोल्जर्स लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड बिकॉज. Option A, he had walked 200 miles in 2 weeks. Option B, he was wounded in war. Option C, the wounded toe turned septic. Option D, he was shot in the leg while escaping from the Japanese camp. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द वाउंडेड टो टर्न सेप्टिक. क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर हमें पैसेज के लास्ट लाइन में बताया गया है कि उसका पैर मतलब लेग सेप्टिक हो चुका था. That's why the soldier's leg had to be amputated because the wounded toe turned septic. Okay students. So students, अभी तक हमने टोटल 2 पैसेज रीड किए और उसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए. अब हम पैसेज नंबर 3 को रीड करेंगे. सो हियर इज द पैसेज नंबर 3. Our voyage was very prosperous, but I shall not trouble the reader with a general of it. The captain called in at 1 or 2 ports and sent in his long boat for provisions and fresh water, but I never went out the ship. Still we came into the Downs, which was on the 3rd day of June 1706, about 9 months after my escape. I offered to leave my goods in security of payments of my freight, but the captain protested he would not receive one farthing. We took kind leave of each other and I made him promise that he would come to see me at my house in Redriff. I hired a house and a guide for 5 shillings which I borrowed from the captain. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैसेज नंबर 3. चलिए पैसेज नंबर 3 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो पैसेज नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मॉडल पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 71. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 71? व्हेन द राइटर यूजेस द वर्ड प्रॉस्परस टू डिस्क्राइब द वोएज, he means that option A, it made him rich. Option B, it made him healthy. Option C, it was very pleasant.
ऑप्शन डी इट वाज अनइवेंटफुल। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने मॉडल पेपर 2 के जितने भी वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड किए हैं, हर वीडियो क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करवा के दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में सॉल्व करने के दिए हैं। तो अभी जो हम आज का वीडियो क्लास कर रहे हैं, इस वीडियो क्लास में हम टोटल 4 पैसेजेस रीड कर रहे हैं और 4 पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 पैसेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम जो पैसेज कवर कर रहे हैं वो है पैसेज नंबर 3। तो पैसेज नंबर 3 अभी हमने रीड किया है। पैसेज नंबर 3 आपको होमवर्क में है। पैसेज नंबर 3 के टोटल जो 5 क्वेश्चंस है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74 एंड क्वेश्चन नंबर 75। पैसेज नंबर 3 आपको रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है और क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74, 75 टोटल 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज में सॉल्व करना है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, अपना आंसर अपने नोटबुक में पेन से लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर के साथ में अपना करेक्ट आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने पोस्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा उस स्टूडेंट को उसके कमेंट के सामने मेरी तरफ से एक लाइक मिलेगा और मेरी तरफ से एक हार्ट भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो पैसेज नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। पैसेज नंबर 3 के टोटल 5 क्वेश्चन, दैट इज 71, 72, 73, 74, 75 टोटल 5 क्वेश्चन पैसेज रीड करके आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 72? ऑन द वॉयेज द ऑथर, ऑप्शन ए लेफ्ट द शिप एट इंटरवल, ऑप्शन बी वाज नॉट एबल टू लीव द शिप बिकॉज इट डिड नॉट स्टॉप, ऑप्शन सी नेवर लेफ्ट द शिप एट ऑल, ऑप्शन डी नेवर लेफ्ट द शिप टिल दे केम इनटू द डॉन्स। सो क्वेश्चन नंबर 72 भी आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 73? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड प्रोविजंस मीन्स, ऑप्शन ए मेनली फूड, ऑप्शन बी मेनली सिक्योरिटी, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी मेनली एम्यूनेशंस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73 सिनोनिम के बारे में है। प्रोविजन मीन्स जब कभी भी कोई पैसेज का वर्ड हमें दिया होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में और उसका मीनिंग पूछा जाता है, मतलब वहां पे हमें उस वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है। उस वर्ड का क्या फाइंड आउट करना है? सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा हार्ड है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मेनली फूड। प्रोविजंस का मीनिंग क्या होता है? प्रोविजंस का मीनिंग होता है मेनली फूड, खाने वाली सभी चीजें प्रोविजंस में कवर होती है। सो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मेनली फूड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। So what is question number 74? For the payment of the author's freight, the captain, option A, kept his goods as security, option B, refused to accept any money, option C, protested against being paid only a farthing, ऑप्शन डी एक्सेप्टेड ए सम ऑफ मनीज। सो क्वेश्चन नंबर 74 पैसेज रीड करके आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में आपने वीडियो के नीचे पोस्ट करना है। सो ये भी होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट द कैप्टन्स एटीट्यूड टू द ऑथर्स वाज, ऑप्शन ए वन ऑफ हॉस्टिलिटी, ऑप्शन बी वन ऑफ इंडिफरेंस, ऑप्शन सी वन ऑफ एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, ऑप्शन डी वन ऑफ डिस्गस्ट एंड इरिटेशन। सो स्टूडेंट्स, पैसेज 3 के 71, 72, 73, 74, 75 टोटल 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज रीड करके सॉल्व करना है। पैसेज 3 आपके लिए होमवर्क है। अब हम सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट का लास्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 4 को रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द पैसेज। Bees are insects. Bees are specially insects because they can fly. They can move through the air like an aeroplane. Bees can fly because they have wings. They use their wings to fly. Bees can fly fastly. Bees can also fly slowly. They can fly up and they can fly down. They need to fly to get to the flowers. Bees can have 3 colors. They can be yellow, red and orange. All bees are black in some places. Bees have 3 main parts. They have a head, they have a body, and they have a stinger. The stinger is used to defend against enemies. They also have 6 legs. They use their legs to climb and stand. They also use their legs to eat and collect pollen. Bees live in many places. They live in Africa, Australia, Asia, Europe, North America, and South America. The only continent that bees do not live on is Antarctica. I understand why they don't live in Antarctica. It's too cold. Most of the time bees
are nice to humans. If you do not bother them, they will not bother you. Have fun watching bees this summer. So students, ये था हमारा पैसेज 4. पैसेज 4 बीज इज इंसेक्ट के बारे में बताया गया है. यहाँ पे बीज की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है. पैसेज बहुत ही इजी है, अच्छा पैसेज है, इंटरेस्टिंग पैसेज है. तो चलिए पैसेज 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो हमारे मॉडल पेपर के लास्ट पैसेज के लास्ट 5 क्वेश्चंस इस तरीके के हैं. सो क्वेश्चन नंबर 76. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 76? व्हाट आर बीज? बीज क्या है? ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी इंसेक्ट. सो स्टूडेंट्स, बीज आर इंसेक्ट्स हमें फर्स्ट लाइन पैसेज में बताया गया है. बीज आर इंसेक्ट्स. तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77. हाउ डू बीज फ्लाइज? ऑप्शन ए दे यूज देयर लेग्स, ऑप्शन बी दे यूज देयर हेड, ऑप्शन सी दे यूज देयर विंग्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीज फ्लाई बिकॉज दे हैव देयर विंग्स. ओके, इसका भी करेक्ट आंसर हमें पैसेज में ही गिवन है. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 78? हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है, हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 6 लेग्स बीज हैव. ओके स्टूडेंट्स, ये भी आंसर हमें पैसेज में गिवन है. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज द स्टिंजर्स यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए टू ईट फूड, ऑप्शन बी टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज. बीज को टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड स्टिंजर. सो स्टिंजर का यूज बीज डिफेंड करने के लिए यूज करती है. ओके स्टूडेंट्स, इस भी क्वेश्चन का आंसर पैसेज में गिवन है. अब देखते हैं हमारा पैसेज का लास्ट क्वेश्चन और मॉडल पेपर सेकंड के पार्ट 4 का भी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 80? वेयर डू बीज लाइव? बीज कहां पे रहती है? ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो स्टूडेंट्स, पैसेज में हमने पढ़ा था कि बीज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में रहती है, लेकिन वो अंटार्कटिका में नहीं रहती. सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों आंसर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मॉडल पेपर 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. मॉडल पेपर 2 के पूरे पार्ट्स, मतलब फुल्ली मॉडल पेपर 2 के वीडियो क्लासेस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, कहीं पे कोई डिफिकल्टीज है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो क्लासेस के लिए. अगर कुछ आपके पास सजेशंस होंगे तो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए. और इसी तरीके के मॉडल पेपर के वीडियो क्लासेस के लिए, नवोदय विद्यालय के स्टडी मटेरियल के वीडियो क्लासेस के लिए, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.